फिर जब रंग चढ़ता है नाम का तब कोई गाता है, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा। ये परम निश्चिंतता की स्थिति है। न राग है, न द्वेष है, न कोई द्वंद है, न कोई चिंता है, न कोई ग्रंथि है, न कोई अन्य विचार है, कुछ नहीं। सीधा सीधा सा एक मार्ग है। सामने प्रियतम खड़ा मुस्कुराता दिखाई पड़ रहा है। अब प्रेम और आनंद में भरकर बस कोई चल रहा है, गुरु के बताए दिखाए उस मार्ग पर। सामने खड़ा है मुस्कुराता हुआ प्रियतम। गुण गोविंद जी रागा श्याम जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मेरा रंग लाग्यो हो नाम है। ये जो रंग लगा है ना नाम का, कैसे रटते 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 नाम का रंग चढ़ता है। ये सुनने में इतना मधुर लग रहा है। जब ये घटना घटती है ना, जब वस्तुतः ये घटना घटती है, जब नाम अपना रस प्रकट करता है। अच्छा, नाम तो भगवान ही है, नाम तो परम तत्व ही है। जैसे ठाकुर जी भी देखते रहते हैं ना, जब कोई सर्वात्म समर्पण करता है ना प्रभु के चरणों में, जब सर्वात्म का समर्पण करता है तब प्रभु देखते हैं उसकी ओर। अब यहां वहां कोई देखता हो तो फिर ठाकुर जी भी देखते रहते हैं। भाई मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं, जो स्वयं अपना करता धरता है उसके लिए तो ठाकुर जी दृष्टा है, उसका तो बस देख रहे हैं खेल। जो समर्पित है उसके लिए उपस्थित है। ऐसे ही नाम भी है। नाम तो परम चेतन तत्व है ना, नाम तो सर्वस्व है, नाम ही सर्वस्व है। वो तो चेतन तत्व है, वो देखता है। इसीलिए अनेक अनेक बार अनेक अनेक उदाहरण देकर मैंने आपको यही निवेदन करने का प्रयास किया कि भाई अपनी सारी शक्ति एक बार नाम जप में लगाइए। माने ऐसा भाव होना चाहिए मन में कि भाई हम जो कर रहे हैं ये परम साधन है, ये परम साधन है। अब इसके अतिरिक्त हमको कुछ और आवश्यकता नहीं है। जिव्या पर नाम आया तो हमने सब साधन किए, हमने सब जप तप किया, हमने सब व्रत उपवास कर लिए। ये जिव्या पर नाम जो है ये परम सिद्धि है। फिर जब आप इस भाव से नाम जप करते हैं ना, सेवक जी महाराज ने कही है एक बात, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहाई, उड़ेल लीजिए नाम जप में अपना सारा भाव, अपना सारा प्रेम, सारी प्रीति। जैसे बड़ी स्वादिष्ट वस्तु को आप बड़े धीरे धीरे स्वाद लेकर खाते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट वस्तु हो, आपकी प्रिय हो, तो उसको बड़ी धीरे धीरे स्वाद लेकर खाया जाता है। और जो वस्तु अच्छी ना लगे, किसी स्थिति में खानी पड़े, तो व्यक्ति ऐसे जल्दी जल्दी निगल लेता है। अब दवाई कैसी होती है, आंख बंद करके व्यक्ति एकदम से पी जाता है। पर कोई प्रिय वस्तु हो, सुस्वादु व्यंजन हो, आपका अति प्रिय हो, मिल जाए तो व्यक्ति उसे बड़े प्रेम से उसको पाता है, स्वाद लेकर। ऐसे स्वाद लेकर भजन किया जाए, प्रीति सहित यह नाम कहाई। इसलिए कभी आपको कहा था भाई गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना, गिनना नहीं, प्रेम से जपना। कबीर तो कहते हैं पल भर का ऐसा भजन और भारे पाप भगाए। प्रेम से जपना, प्रीति सहित यह नाम कहाई। हमने देखा एक व्यक्ति भजन करते थे तो वो माला उनके हाथ में चलती थी और वो ऐसे चिमन 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 चिमन। तो एक दिन ऐसे पास में बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कह रहे ऐसे जपते हैं हम, ऐसे अधिक नाम हो जाता है, अधिक। तो हमको अधिक कम नहीं करना है, प्रेम से करना है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, जैसा मैंने कहा ना, स्वाद लेकर प्रेम से माला का एक एक मन का प्रेम से घुमाइए। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। प्रेम से रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। माने
माने और अंतर भीग जाए, ऐसा ऐसा जप। यद्यपि वो ऐसे रटते रटते ही आरंभ होगा, पर हमको जाना यहां है। इसीलिए मैंने कहा भाई कोई गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई शुरू में अपने आप को भजन में लगाने के लिए ऐसा नियम लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अपनी जगह पर यह बात भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप जैसे अभ्यास का आरंभ करेंगे, आपका वही अभ्यास आगे परिपक्व होता चला जाएगा। एक बात ध्रुवदास जी ने कही, ये बड़ी पते की बात, सिद्धांत विचार लीला में वो कहते हैं, जो करे और निवरे सो सब नेम जानिए। जब आप ये निश्चय कर लेते हैं ना भाई 10 माला करनी है, फिर आपको ये होता है कि भाई 10 पूरी होते ही आपने जप कर लिया, 10 हो गई, अब जप कर लिया, आपने आरंभ किया और आप निवृत्त भी हो गए। जब मैं श्री जी की सेवा में था, एक बार रात को किसी का फोन आया, उन्होंने सबसे पहली बात मुझसे पूछी कि आपसे कुछ बात करनी है, आप सेवा से निवृत्त हो गए? तो मैंने कहा नहीं भाई, हम सेवा से निवृत्त हुए नहीं और हमको होना भी नहीं है। सेवा से निवृत्त क्यों होना है? नहीं, हम सेवा से निवृत्त नहीं हुए। ऐसे ही जब आप इस तरीके का कोई उपक्रम करेंगे ना, तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई आज का भजन हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचना है आज का भजन हो गया। इसीलिए जो अनुभवी महापुरुष हैं, उन्होंने तो कहा भाई धीरे धीरे चलना, पर सही रीति से अभ्यास करना, और सही रीति से अभ्यास यही है, सांस सांस सिमरे गोविंद। कबीर कहते भाई इस माला में ना कोई गांठ है ना कोई फेर है, न कोई गांठ है और ना इसमें उल्टे सीधे का कोई क्रम ध्यान में रखना है। और अगर यही सुमिरन की सुरीति न होती तो क्यों कहते मेरे गोस्वामी जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खीर। नाम की महिमा है ये। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा। अब कोई पूछेगा कि कोई नियम नहीं है। नियम है भाई, क्यों नहीं है? नियम तो है। क्या नियम है? सांस सांस में नाम जपना, यही नियम है। नियम तो है, व्रत तो है, पर कैसा है ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं समझना कि हमको तो कोई नियम है नहीं, हमको भी नियम है, हमको तो यही नियम मिला है। आज जिनकी दीक्षा हुई, मैंने यही कहा कि दीक्षा के बाद भाई कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। अब भाई क्योंकि आप व्यवहार में रहते हो, घर में रहते हो, आपका परिवार है, मैं आपको किसी ऐसे विशेष नियम में नहीं बांध सकता हूं, पर यह नियम है कि नाम और वाणी के बिना कोई दिन नहीं जाना चाहिए। नाम जप का नियम क्या है? हमारी ओर से तो एक ही है भाई, मैंने सदा यही कहा और आगे भी यही कहूंगा। सांस सांस सिमरे गोविंद। अंतर्मुखी होकर, सब ओर से मन को खींचकर। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज बड़े नामनिष्ठ संत हुए। सहस्रों जनों को उन्होंने राम नाम का अमृत पिलाया। नाम जप की बड़ी सुंदर विधि बताते हैं। वो कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। नाम का आराधन कैसे किया जाए, वो तो किसी नामनिष्ठ संत से सीखना चाहिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। ये जो इतने दिनों से गा रहे हो ना, गगन में आवाज हो रही झीली झीली, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। उस दिन हमने चर्चा की थी कि पहले गाना, फिर जपना। एक स्थिति वो भी आएगी जब अजपा जप भी शांत हो जाता है, जब नाम का वास्तविक वैभव प्रकट हो जाता है। वो अंतिम अवस्था, पूर्ण अवस्था, जब नाम का वास्तविक वैभव प्रकट हो जाता है। पर कैसे? अंतर्मुख होकर। इसीलिए मैंने कहा प्रीति सहित यह नाम कहाई। जब कैसा हो, हमारा नाम ही हमारा सर्वस्व है, नाम ही हमारा परम आश्रय, परम आधार है।
कैसे नाम का आराधन कैसे करना है, कैसे अपने प्राणों से, इन श्वासों से नाम का आराधन करना है प्रीति सहित। गगन में आवाज हो रही धीरे धीरे, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। और बड़ी मधुर बात कही है यहाँ कबीर ने अंत में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीली झीली, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। कह रहे ऐसा जप हो सब सुख संपत्ति होए, होए हरिवंश चररति, सब सुख संपत्ति होए। यहां किस संपत्ति की बात की जा रही है? साधक की संपत्ति क्या है? उसकी श्रद्धा, उसका अटूट विश्वास, उसकी निष्ठा, प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रवृद्धमान परिपक्व होती जो निष्ठा है, वही साधक की संपत्ति है। पहले के संत नहीं पूछते थे भाई, कोई आता था घर कैसा है, परिवार कैसा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, और कैसा चल रहा है सब। पहले तो गुरु पूछता था बेटा मन कैसा है, चित्त कैसा है, भजन हो रहा है कि नहीं, जब ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऐसा प्रश्न गुरु पूछता था। पर इसीलिए कोई जाता भी था गुरु के पास। वो पूछता था बेटा चित्त ठीक है ना, मन ठीक है ना, मन स्वस्थ है ना। तो क्या क्या संपत्ति है साधक की, जो ये सेवक जी ने कहा सब सुख संपत्ति होए। संसार की संपत्ति में तो कोई सुख नहीं है, संसार की संपत्ति तो आज तक निराश करती आई है। किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? जो श्रद्धा है हमारी, हमारा जो विश्वास है, नाम में हमारी निष्ठा है, साधन में जो हमारी दृढ़ता है, वो साधक की संपत्ति है। उस संपत्ति की बात कर रहे हैं। अरे एक बार जब रम जाए ये चेतना नाम में, फिर कह रहे सब सुख संपत्ति होए, होए हरिवंश चरण रति। आप देखो श्री विठल दास जी जब जाने लगे, सौराष्ट्र महाप्रभु जी की आज्ञा हो गई कि तुम चले जाओ। मैं बहुत बार इस बात का विचार करता हूं कि श्री विठल दास जी श्री राधा वल्लभ लाल का चित्रपट लेकर भी तो जा सकते थे। ये जो आज हमको महाप्रभु जी के इस चित्र का दर्शन होता है, हो पा रहा है, ये तो विठल दास जी की कृपा है। विठल दास जी राधा वल्लभ लाल का चित्रपट भी बनवा सकते थे, ले साथ जा सकते थे अपने संग, पर उन्होंने निरंतर आचार्य चरणों का ही दर्शन किया। उन्होंने गुरु चरणों का ही ध्यान किया, गुरु चरणों का ही भजन किया, गुरु चरणों का ही सुमिरन सेवन आराधन किया, और अंत में गुरु चरणों को ही प्राप्त किया। नाम जप का फल क्या हो? आचार्य के चरणों में सुदृढ़ रति। आज भी जिन लोगों को ये नाम का प्रसाद मिला, मैंने प्रथम बात यही कही कि भाई आज से आप सब महाप्रभु जी के शरणागत हो। दीक्षा का अर्थ है कि जीव को आचार्य की चरण शरण में ले जाना। हाँ, मैं गुरु नहीं हूं भाई, आप मानो, आपकी श्रद्धा है उसको प्रणाम है, आपके भाव को प्रणाम है, पर दीक्षा का अर्थ क्या है कि जिस दिन जीव आचार्य की चरण शरण में हो जाए। कली के दोषों से बचाने वाले आचार्य हैं, भजन भावना का पोषण करने वाले आचार्य हैं, जीव का कल्याण कराने की सामर्थ्य आचार्य में है। महाप्रभु जी ने कह दी ये बात कि विठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। कोई साधारण व्यक्ति बात कह सकता है? नहीं कह सकता है भाई। मैं कह सकता हूं? मैं तो नहीं कह सकता हूं। एक भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूं। अरे अपना ही बोझ नहीं उठाया जाता है, किसी का क्या उठाएगा कोई? इसीलिए मुझे लगता है भाई सीधी सच्ची बात यहां से कहनी चाहिए। आपकी जो श्रद्धा निष्ठा है वो सीधी आचार्य के चरणों में केंद्रित हो, हमारा कल्याण वहीं से होगा भाई। बार बार आपसे कहता हूं, हमारा ये हाथ श्री जी के श्री चरणार विंद तक अगर कभी कोई लेकर जाएगा तो महाप्रभु जी ही लेकर जाएंगे। आज से हम सब आचार्य के शरणागत हुए हैं, ऐसा भाव मन में धरना है। साधन का फल यही है, आचार्य के चरणों की निष्ठा, गुरु चरणों की निष्ठा। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि,
तेजन सकल विभव बस करही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। और मुझे लगता है भाई ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी होंगे यहां पर जो जो कह सकते होंगे कि हम गुरु हैं, पर हम नहीं है भाई। मुझसे कोई पूछे मेरा परिचय, तो मुझे तो गोपियों की बात अच्छी लगती है। महाप्रभु जी ने भी सुधा निधि में यही कहा, अपना परिचय क्या दिया है, कह रहे न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आ भजती किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। हम कौन हैं? मुझसे कोई पूछे मैं कौन हूं, क्या परिचय है मेरा, भाई श्री जी के हैं। अब बाकी गणित आप लगाओ, हमारा तो एक परिचय, हम श्री जी के हैं। और महाप्रभु जी की कृपा से अब ये भी कह सकते हैं कि श्री जी हमारे हैं, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। यही हमारा एकमात्र परिचय है। आपको एक विनोद की बात बताता हूं। जब आरंभ में कथा आदि का क्रम आरंभ हुआ ना, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग मेरे नाम के आगे लिखते थे। शंभू जी ने तो 2-4 बहुत ही कठिन कठिन शब्द निकाले थे। मैंने साधारण व्यक्ति तो महाराज जी बोल भी नहीं सकता था बेचारा, जाने क्या क्या था वो, जो भी था। एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा शंभू जी ये सब झूठी बात है, ये तो सब संसार की आदि व्याधि उपाधि है, और क्या है, इसको हटाओ। अरे मैंने कहा मुझे मेरे आचार्य की कृपा से कितना सुंदर ये नाम मिला, जिस नाम में से सृष्टि का सारा रस छिपा है, हित। हमको इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा से आप बोलते हो, आप अनेक अनेक संबोधन हमको देते हो, पर मुझे जब कोई मेरे नाम के साथ हित लगाकर बुलाता है तो मुझे सबसे अधिक आनंद आता है। हमको हित मिल गया भाई, सृष्टि का सारा रस इन 2 शब्दों में है। छोटी से छोटी चेष्टा से लेकर महत से महत कार्य जो हो रहा है, हित के लिए ही तो हो रहा है। जो कर रहा है वो हित के लिए ही तो कर रहा है। छोटी से छोटी चेष्टा जो आप करते हैं वो आप अपने हित के लिए करते हैं, या फिर किसी अपने के हित के लिए करते हैं। अगर कभी कोई गंभीरता से इस शब्द का विचार करे ना, तो सारे अस्तित्व का सार ये 2 शब्द हैं, हित। जो हो रहा है हित के लिए हो रहा है, संत आ रहा है हित के लिए आ रहा है, वो जो कर रहा है हित के लिए कर रहा है। भगवान आ रहे किस लिए आ रहे हैं? मेरे लिए, आपके लिए, किस लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हित के लिए आ रहे हैं। जो कर रहे हैं हित के लिए कर रहे हैं। ठाकुर जी से पूछो भाई ये इतना बड़ा पसारा किसके लिए? बोले हित के लिए है, जीव के हित के लिए, सब हित के लिए हो रहा है। इनका भाई हमारे माथे हम गाते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, हमारे मस्तक पर श्री जी ने ये हित नाम दे दिया है। अब इसके आगे पीछे हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। और श्री जी की बड़ी कृपा है कि सारा संसार मुझे जानता भी इसी नाम से है, इसी नाम से पहचानता है। मैं तो महाप्रभु जी की बार बार यही कहकर बलिहारी लेता हूं कि अब लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। हमको ये नाम मिल गया, हमको हित मिल गया, हमको ये चरण शरण मिल गई। सुनने में बड़ी बात लगेगी भाई, पर मैं यहां से कह सकता हूं, इस नाम की कृपा से किंचित इस नाम के वैभव का मैंने अनुभव किया है, दर्शन किया है। उसी का बल लेकर आपसे कहता हूं भाई, सब ओर से खींच कर मन एक बार प्रेम से इस नाम के जप में अपने आप को लगा देना। इस नाम का रंग भी प्रकट होता है, इस नाम का रस भी प्रकट होता है। जो सुदृढ़ भव किसी भी साधन से नहीं छूटता, जो बेड़ी किसी भी प्रकार से नहीं टूटती, वो इस नाम की कृपा से छूट भी जाता है, वो बंधन टूट भी जाता है। ये मुझसे जो मिलता है आपको, ये क्या है? ये इसी नाम की महिमा है। इसी नाम ने दिखाई है वो अजर अमर की निशानी। इसी सुख संपत्ति की बात श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। सब सुख संपत्ति होए हरिवंश चरण रति। जब तक आपको लगेगा ना कि आप मन हो, बुद्धि हो, देह हो, तभी तक ये सब उलझन, ये भूल, ये भ्रम, ये बना रहेगा।
जिस दिन आपको यह समझ में आ गई कि मैं ना मन हूं न बुद्धि हूं, न देह और न देह से जुड़ी कोई बात मेरी है या मैं हूं। अभी यही मैं आपसे कह रहा था ना, एक ही परिचय चाहता हूं मैं अपना, क्या कि हम श्री जी के हैं और श्री जी हमारे हैं। कई बार मैंने निवेदन किया कि ये तन मन बुद्धि ये सब तो आधा अधूरा लेकर थोड़ी देर के लिए राजी हो जाएंगे। मन खेल लेता है ना संसार के खिलौनों से, मिलता है थोड़ी देर के लिए, खुश हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है, रो लेता है, हंस लेता है, और इसी झूले में झूलता रहता है। पर जो आप भीतर जाकर देखो, उतरो, जो आप हो ना, आप जो आप हो, तो ये मैं है। मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा आपकी आत्मा, जो आप हो वो कुछ और नहीं चाहता, वो यही सुख चाहता है, वो यही सुख चाहता है। उसे यही संपत्ति चाहिए, उसके लिए यही सुख है, यही संपत्ति है। सब सुख संपत्ति होए हरिवंश चरण रति। जन्म जन्म से आपकी मेरी आत्मा इसी को ढूंढ रही है। कल भी मैं आपसे कह रहा था, देखो हम जीवन भर आत्मपीड़न करते हैं। आत्मपीड़न माने अपनी आत्मा को पीड़ित करना। वो कार्य जिसको करने से आत्मा दुख पाएगी, वही कार्य हम करते हैं। कभी काम के वशीभूत होकर करते हैं, कभी क्रोध के बस में आकर करते हैं, कभी लोभ मोह हमसे करा लेता है, कभी हमारा अहंकार हमको बाध्य कर देता है वो करने के लिए। पर हम वो कार्य करते हैं जिससे हमारी अपनी ही आत्मा पीड़ित होती है। ये तो हमने कई बार विचार किया भाई, आप किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकते। आप जो कर रहे हो, आप अपने सुख दुख का विधान कर रहे हो, आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो। पर पीड़न आत्मपीड़न ही है। चाहते तो सुख है और बिल्कुल विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं। तभी तो आचार्य कह रहे, अरे सब प्रश्नों को हटा, अंतिम बात बता, सुख चाहत हरिवंश हित। अरे सुख ही तो चाहता है, सुख ही तो चाहता है। अरे एक और बात, दुख से मुक्ति का नाम सुख नहीं है, दुख से मुक्त होने का नाम सुख नहीं है। पैर में कांटा लगा, दुख हुआ, निकल गया, क्या वो सुख हुआ? नहीं भाई, वो तो सुख नहीं है। ये भी एक भ्रम है कि भाई दुख से मुक्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। कल इसी विषय पर चर्चा हुई ना, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। आत्मा ये सुख चाहती है। अब देखो आप अपने सुख की व्यवस्था कब करते हो? आपको ही करनी है। अब आपको देखना है कि आप इस सदा रहने वाले, इस पूर्ण, इस सच्चे सुख की व्यवस्था अपने लिए कब करते हो। क्या है भगवान का आराधन, क्या है? गुणीजन कहते हैं, आपुन ही को खोज मिले तब राम स्नेही। आपुन ही को खोज माने पहले अपना पता पा, तू कौन है। मैंने कहा ना, जब तक हमको लगेगा कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा शरीर, इसके साथ जुड़ी है सारी अहमता ममता, तब तक तो भाई ये संसार कांटों की बाड़ी और उलझ मर जाना है। ये जो बारीक सी सूक्ष्म सी बात संतों ने कही है, आपुन ही को खोज मिले तब राम से नहीं। जिस दिन ये पता चलेगा मैं कौन हूं, मैं तो प्रिया जी की किंकरी हूं। मेरे गुरु ने मुझे मेरा क्या स्वरूप लखाया है, हमारे महाप्रभु जी ने हमको हमारा निज स्वरूप क्या बताया है कि मैं प्रिया जी की किंकरी हूं। मैं तो प्रिया जी की दासी हूं, वो स्वामिनी है, मैं दासी हूं। जिस दिन आपको यह लगेगा कि हाँ भाई मेरा वास्तविक स्वरूप ये है मेरा परिचय, फिर उस दिशा में आप आगे बढ़ोगे। अभी तक तो लगता है मां हूं, बाप हूं, बहन हूं, भाई हूं, हो नहीं हो। इस सत्र के आरंभ में जहां से हमने इस चर्चा में प्रवेश किया था, हमने कहा भाई सत्य क्या है आपकी दृष्टि में, आपकी भाषा में, आपके विचार में। जो सत्य है वो तो सबका अलग अलग है, पर सत्य तो सबका अलग अलग नहीं हो सकता। जो अलग अलग हो वो सत्य नहीं है। सत्य के लिए तो जो पहले शब्द का प्रयोग किया गया है वो एक का किया गया है, एक ओंकार। सत्य की अनुभूति के बाद गुरु साहब के मुख से जो पहली बात निकली वो परम सत्य ही तो है ना। पहली बात क्या कही? एक ओंकार, एक है सतनाम।
कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साइभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये तो बड़ा आनंद आता है इस एक बात का विचार करने में। एक है सर्वदेश सर्वकाल सर्व समय सदा सर्वदा सर्वत्र, एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बंधु हूं, तो सब असत्य, क्योंकि ये सब नित्य प्रति बदलता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? ये हमारे जीवन के जो ये सत्य हैं ये तो रोज बदलते हैं। आज घर मेरा है, कल किसी और का है। ये तो सत्य नहीं है। इसको सत्य समझना भूल है। सत्य को प्राप्त करने की बात बाद में आएगी, पहले समझ तो लेना सत्य क्या है, किसको कहते हैं सत्य। ये सत्य है। मैं कौन हूं? मैं तो प्रिया जी की दासी हूं। हमारे जीवन का सत्य ये है। यहां से हमको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। हमारे गुरु ने, हमारे आचार्य ने हमको हमारा क्या स्वरूप दिखाया है। कि मैं प्रिया जी की किंकरी हूं। और जैसे ही अपने मन में यह भाव स्थित होगा, इसीलिए मानसी सेवा में प्रवेश करने के लिए जो क्रम है उसमें पहली बात कहते हैं प्रथम ही भावुक भाव विचारे। पहले अपना भाव विचारे, मैं कौन हूं, कौन जा रहा है सेवा में। नाम रूप तो संसार का नाम रूप तो सेवा में नहीं जा सकता है। श्री जी की सेवा में कौन जाएगा? श्री जी की सेवा में तो श्री जी की सहचरी जाएगी। तो प्रथम ही भावुक भाव विचारे, मैं कौन हूं, मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। उसके बाद उस ओर चलना होगा ना। ये अभिलाषा हमारे हृदय में क्यों आने लगी? कब चरण तुम्हारे। अगर आप अपने आप को माता समझते हो, फिर तो आपके मन में इच्छा होगी मेरा बालक सुखी रहे, मेरा बालक प्रसन्न रहे, बालक को खिला दूं, बालक को पिला दूं, बालक का मुख देख लूं। आपको लगेगा कि मैं पिता हूं, तो आपको लगेगा कि भाई बालक कैसे उन्नति करे। श्री जी की जो जिस दर्शन की लालसा की, जिस सेवा की अभिलाषा की हम बात करते हैं, उसका मूल क्या है? कहां से आती है वो सेवा अभिलाषा? उसमें पहले प्रथम ही भावुक भाव विचारे। मैं कौन हूं भाई? आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सनेही। वो तो तब मिलेगा। मैं कभी गाया करता था यहां से नीरज जी की 4 पंक्तियां। वो कहते हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, और मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। फिर मैं कहता रहा, वो सुनते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, कि बाकी तो सब होता रहा। अगर न हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। अपना परिचय नहीं मिला। हम कौन है भाई? कहां जाना है? चलाते रहो अंधेरे में लाठी, क्या होता है? चलते चलते कभी अपना ही सर फूटता है। यही होता है। कल परसों मुझे महाराज जी कह रहे थे, बोले वैसे आपके श्रोता बड़े बहादुर हैं। बोले आप इतनी हैवी डोज देते हो पर फिर भी डटे हैं बिल्कुल मैदान में। पर मैं महाराज जी को यही निवेदन कर रहा था, हम कहां आकर बैठे हैं? हम जहां पर आकर बैठे, हम क्या कहकर आते हैं किसी को? कहां जा रहे हैं? कह रहे सत्संग में जा रहे हैं। पहली बात ही सत्य है ना। तो सत्य का ही विचार होना चाहिए ना। यहां से सत्य का ही चिंतन होना चाहिए। मैं सत्य ही कहूं, आप सत्य ही सुने, क्योंकि हम सत्संग में ही तो आकर बैठे। और एक और बात ये भी मैंने संतों के मुख से सुनी है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ऐसे ही मिलता है वो सांवरा। ऐसी सत्य की बात कहते सुनते ही जीव सत्य के निकट जाता है। सांवरे से मिलने का ये सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। तो भाई सत्य ही कहा जाए, यहां से सत्य का ही विचार किया जाए। वो जो प्रकाश की पहली किरण भीतर फूटेगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, भीतर अंधेरा है इसलिए भीतर जाने से डर लगता है। वो जो प्रकाश की पहली किरण फूटेगी भाई, वो सत्य के विचार से फूटेगी। क्या है सत्य? जितने महापुरुषों ने भगवान को पाया वो सत्य की खोज में ही तो निकले कि भाई सच क्या है। कोई पोथी क्या कहती है, कोई किताब क्या कहती है, कोई कहता है जप कर लो, कोई कहता है व्रत कर लो, कोई कहता है वहां जाकर डुबकी लगा लो। अरे इतनी सब बातें हैं। जिसको भूख लगी, जिसकी प्यास जगी, उसने कहा भाई मुझे जानना है सत्य क्या है।
ये सब है क्या? कुछ है भी कि नहीं? क्योंकि है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। कुछ है भी कि नहीं? क्या है ये? और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। उसको तो भाई भीतर उतरना पड़ेगा। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया। तो हो सकता है आपको भी थोड़ी हैवी डोज लगे, पर वृंदावन धाम है भाई, नाम जपते रहना और श्री जी के चरण पकड़े रहना, ये हैवी डोज पच जाएगी ये। और एक बार ये बात समझ में आ गई, फिर आपको भुलाने वाला भटकाने वाला कोई नहीं है। एक बार ये बात समझ में आ जाए, मैं कौन हूं, कहां जाना है। ये जितनी शास्त्र चर्चा हुई है कहां से आरंभ हुई है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं। 10-10, 12 वर्ष पहले की घटना होगी। हम ऋषिकेश में थे, तो मैं जिस स्थान पर रुका था वहां पर कोई सेमिनार चल रहा था। तो यहाँ वहाँ के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए थे, अनेक अनेक धर्मों के, विचारों के, मतों के लोग थे वहाँ पर। तो एक विशिष्ट धर्म का व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने कहा कि वो शून्यवाद को मानने वाले थे। वो कहते थे कहीं कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो उसने कहा कि एट लास्ट आई कंक्लूड दैट देयर इज नथिंग, और ऐसा कहकर उसने एक पन्ने पर बहुत बड़ा शून्य बना दिया, जीरो बना दिया। मुझे भी 2 मिनट मिले, तो मैंने कहा ये जो महाशय कह रहे थे एट लास्ट आई कंक्लूड दैट देयर इज नथिंग, और ये बनाया। मैं कहा व्हेन देयर इज नथिंग देन हु इज दिस आई? आप कहते हैं कि मैं कहता हूं सब शून्य है, अगर सब शून्य है फिर ये मैं क्या है? इसका उत्तर दीजिए। आपने अंतिम बात कह दी कि हमारा मत, हमारे आचार्य का मत ये है कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये शून्य है। अरे मैंने कहा कि जब सब शून्य है फिर आप कौन है? आप भी शून्य है। आप तो शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो हैं, जो है वो शून्य कैसे हो सकता है? अब फिर जब करके यहां वहां बात हो गई, अब जब बाहर निकले तो मैंने उनके कान में कहा, अच्छी अवस्था थी उनकी, मैं तो बालक हूं, तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा महाशय जहां आपकी फिलॉसफी समाप्त होती है ना, हमारा वेदांत का चिंतन वहां से आरंभ होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जहां आप आकर रुक जाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वहां से सोचना आरंभ किया है, मैं कौन हूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं बैठा बैठा विचार करता हूं ना भाई, ऐसे कहने सुनने से तो ये भोली सखी जैसा भाव हमारे मन में नहीं आएगा। आता तो आ जाता, अब तक बरसों से गा रहे हैं पर नहीं आया। कहां से आएगा? इस भाव का उद्गम क्या है? कहां से ये भाव उद्भूत होते हैं हृदय में? इसीलिए हमको सिखाया गया, हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमको बताया गया प्रथम ही भावुक भाव विचारे। पहले हृदय उस भावना से भावित होगा, तभी तो तदनुकूल भाव हमारे हृदय में आएगा। मैं कौन हूं, नित्य प्रति इस बात का अभ्यास करना है। ये जो हमारे आचार्य ने हमको सेवा दी है ना, किस लिए? ताकि नित्य प्रति इस भाव का हम अभ्यास कर सकें। क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, तीय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। क्या होता है ना, बाणी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, पन्ना पलट दिया, हो गया। अरे मैं तो कहता हूं एक छोटा सा दीपक जला ले कोई भीतर, इन रसिकों की बात का कोई एक दीपक जला ले। इसलिए मेरी बड़ी श्रद्धा नहीं है ना प्रश्नोत्तरी में, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव तो यह कहता है, जिसने पहला पग गुरु की आज्ञा से सही दिशा में रख दिया है, उसको अगला पग कहां रखना है इतना प्रकाश मिल जाता है। उसके पास कोई प्रश्न नहीं रहता है, उसको कुछ पूछना जानना नहीं है। नहीं तो भाई फिर नाम की चेतना और नाम का प्रकाश क्या है? फिर तो सब कहने की बातें हैं। नाम जपते जपते भी मन में द्वंद्व दुविधा ही बना है, यहां जाएं वहां जाएं, घर में रहें कहां रहें। अगर यही सब है फिर तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। क्यों हम घंटों यहां पर आकर बकबकाते रहें, आप सुनते रहें, जब ये सब यही है तो? नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो मेरे गोस्वामी जी क्यों कहते, राम नाम मणिदीप धर, जीभ दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस बुझिया। पहला काम यही करना है। आंख खुलते ही
प्रथम ही भावुक भाव विचारे, हमको हमारे आचार्य ने जो भाव दिया है उससे स्वयं को भावित करना है। तिय के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार, मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। मैं तो कहता हूं और इससे आगे न जा पाओ कोई बात नहीं, और न जा पाओ आप इससे आगे कोई बात नहीं। देखो ऐसा मैंने सुना है कि बालक जब गर्भ में होता है, कहते माता को तो उसके प्रति वात्सल्य वहीं से फूटने लगता है। जब बालक गर्भ में होता है, अभी माता ने देखा नहीं है बालक का मुख, अभी बालक गर्भ में है, बालक को सामने देखते ही तो अद्भुत घटना घटती है और वात्सल्य की धारा उसके हृदय से फूट पड़ती है बालक का मुख देखते ही। जब मुख देखा जाता है तब तो एक प्रकार से वो जो निराकार वात्सल्य है वो साकार हो जाता है। मुख देखने पर तो ऐसा होता है, पर वात्सल्य जो है ना वो तो बालक गर्भ में है तभी उसके हृदय में प्रगाढ़ होना आरंभ हो जाता है। ऐसे ही इससे आगे न जा पाओ ना तो भी चिंता नहीं है, केवल इसी भाव का पुनः पुनः विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न माता हूं, न पिता हूं, न भाई हूं, न बंधु हूं, मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। ये भाव गाया है रसिकों ने। श्री स्वामिनी जो मैं तो दासी बनूं तिहारी, मैं दासी बनूं तिहारी। इस भाव को अपने भीतर, ये भाव गर्भ में जैसे ही आएगा वो श्री जी के प्रति अनुराग आपके भीतर प्रस्फुटित होना आरंभ हो जाएगा। जैसे भाव आपके गर्भ में आएगा और फिर जिस दिन भाव परिपक्व हुआ, जिस दिन ये भाव परिपक्व हुआ, उस दिन जैसा मैंने कहा ना अद्भुत घटना घटती है, वो निराकार वात्सल्य जननी के हृदय से साकार प्रकट हो जाता है। ऐसे ही फिर वो प्रेम के दिव्य सात्विक भाव जिनकी हम ग्रंथों में चर्चा पढ़ते हैं, फिर वो भाव प्रकट होता है। अरे कुछ दिखाई भी तो पड़े, कैसे कह सुन के अपने मन का मनोरंजन कर लिया, बस करते रहे, कुछ दिखाई भी तो पड़े, कुछ आंख से देखे भी तो भाई क्या होता है ये सब। ये जो रसिकों ने सब बात की है क्या है, कैसा वो वृंदावन है, हमको तो दिखा नहीं। और सब बात अपनी जगह पर ठीक है भाई, पर अंतिम बात तो यही है, माननी पड़ेगी कि अपना अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सेवक जी को अनुभव हो गया ना। अब देखो महाप्रभु की उपासना का सीधा सीधा परिचय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से वो रहस्य का उद्घाटन कर लेते हैं, वो बात दूसरी है, पर प्रत्यक्ष वर्णन तो कहीं नहीं मिलता है। आपके मेरे पास तो भाई बहुत संपत्ति इकट्ठी है, आपको मुझे तो बहुत कुछ कमाया हुआ धन मिल गया है। जब सेवक जी महाराज ने ये नाम सुना होगा तब तो उनके पास कोई ऐसा आधार नहीं था ना, लेकिन सेवक जी को अनुभव हो गया। और ये जो प्रिया जी के चरणारविंद की भक्ति है, ये जो अद्भुत रस है, वेद शास्त्र आगम निगम जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, कैसे सेवक जी महाराज दृढ़ रहे। कौन कह सकता है ऐसी बात, जो हरि नाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई हो। कुछ मिला है भाई उनको भीतर से, और उन्होंने कह दिया कि इसका प्रमाण क्या है। पूछा होगा किसी ने, भाई जो ये बात कहते हो इसका प्रमाण क्या है। संसार तो प्रमाण मांगता है ना, संसार तो आपसे प्रमाण मांगेगा, क्या प्रमाण है। सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा जो आत्मानुभव है वो प्रमाण है इस बात का, मैंने अपनी आंख से देख लिया है। अब कोई बकता रहे, कबीर कहते हैं भाई कोई कहता पोथिन की लेखी, कहता रहे, पर कबीर कह रहे मैं पोथी की लेखी नहीं कहता, मैं तो जो अपनी आंख से देखा है वो बता रहा हूं। मैं कहता आंखन की देखी, आंख देखी बात कह रहा हूं। श्री सेवक जी ने जो कहा है वो आंख देखी बात है, आंख से देखा है। कल ही मैंने आपसे कहा था, संत प्रेरणा भी देता है भजन की, संत प्रोत्साहन भी देता है, संत प्रश्रय भी देता है, संत प्रसाद भी देता है। प्रेरणा भी यहीं से मिलती है, इन्होंने देखा है भाई। और ये जो इतना गुण गाया ताकि हमें भी प्रोत्साहित कर सकें, हमें भी देखना है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। अपनी ओर न देखना, घर में है, संसार में है, परिवार में है, व्यापार में है, ये सब मत देखना। कान पकड़ के कह रहा हूं, घर में, परिवार में, संसार में, व्यापार में सब हैं। तुम भी हो, हम भी हैं, घर में है, परिवार में है, संसार में है, व्यापार में है,
व्यवहार में है, विकार में है, सभी हैं। अपनी ओर मत देखना। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। बड़ी प्यारी बात ध्रुवदास जी ने कही है। बोले श्री जी का स्वभाव देखकर हमारे मन में आशा बढ़ गई। उनका स्वभाव देखकर हम प्रोत्साहित हो गए कि भाई हमारी बात भी बन सकती है। यहां दाता ऐसा उदार है जो पात्र का विचार नहीं कर रहा है। ऐसी दयालु हैं श्री जी, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। वो ऐसी दयालु हैं, ऐसी कृपालु है, पात्र का विचार नहीं करती। वो ये नहीं पूछेंगे कहां से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, आ गए हो ना, यहां तक आ गए हो, इस द्वार तक आ गए हो। किस द्वार तक आ गए हम? तेरे द्वारे बटक हैं सहज लाडली। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इस द्वार तक आ गए हम। इसीलिए कहा आपसे भाई इन चरणों की ओर देखना, कहीं ना देखना, मेरी ओर न देखना, मेरी तो बात सुनना, मेरी ओर देखना नहीं, मेरी बात सुनकर इनकी ओर देखना, मेरे शब्द सुनना, देखना इनकी ओर। यही व्यवस्था है। एक संत कह रहे थे, मैंने भी शायद 1-2 दिन पहले कहा ना, बोले कि मंदिर में तो भगवान मौन में रहते हैं ना, वहां तो मौन में है, वहां तो खड़े हैं, वहां दर्शन करिए। बोले भगवान का शब्द सुने कैसे? बोले संत के मुख से भगवान का शब्द सुनिए। संत के मुख से भगवान बोलता है। भगवान की बात सुननी हो तो संत के पास जाइए, और दर्शन करना हो तो फिर श्री जी के सन्मुख होकर दर्शन करिए। तो हमारी तो बात सुनना भाई, देखना वही, देखना वही, दृष्टि वहां से न हटे, उनकी ओर देखना। कठिन सरल लगेगा, दुर्गम सुगम प्रतीत होगा, उनकी ओर देखना। करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। तो सेवक जी कहते हैं सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति, और कह रहे हैं होए विषय विषनाश होए वृंदावन बस गति। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो विषय का विष चढ़ा हुआ है ना हमको, संसार मीठा किसको लगता है? निबौरी किसको मीठी लगती है? कहते हैं जिसको सांप का जहर चढ़ जाए उसको निबौरी मीठी लगती है। संसार मीठा किसको लगता है? जिसको विषय का विष चढ़ा हुआ है ना, उसको संसार मीठा लगेगा। दया आती है कभी कभी देखकर ऐसे, पर हमसे होता क्या, हम तो असमर्थ हैं। ऐसे विचार होता है कई बार, कैसे कैसे व्यक्ति लिप्त पड़ा है संसार के व्यवहार में, लिप्टा। कितना कितना छिछला ये सब है। बारू की सी भीत, रेत की दीवार, गिरते ढहते क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण, अब है और अब नहीं। पानी में बुलबुला बना मिटा, बना मिटा। कितनी देर होता है वो उस बुलबुले का जीवन। ऐसा ये सब, और कैसे व्यक्ति दौड़ रहा है, मर पच रहा है इसके लिए, इसी के लिए बस। कितना दुखी, पीड़ित। संत को दया आती है तो मीठा लगता है संसार, जब विषय का विष चढ़ा होता है तो कह रहे जब आओगे ना सत्संग में, सत्संग, सत्य का संग जब करोगे, जहां से आज आरंभ की हमने चर्चा, सत्य बात कह रहे, जब सत्य का संग करोगे तो वो विषय का विष उतरेगा, ये उतरेगा। धीरे धीरे जागृति आएगी। गहरी नींद में कोई सोया हो तो झट से नहीं उठता। बहुत गहरी नींद में कोई सोया हो ना, तो ऐसे हल्के फुल्के इशारे से नहीं उठता, हल्के फुल्के आहट से नहीं उठता, उसको तो झकझोर कर जगाना पड़ता है। कई लोग होते हैं ऐसे भाग्यशाली जिनको ऐसी नींद आती है। हमको तो नहीं आती, पर होते हैं ऐसे कई लोग जिसको ऐसी नींद आती है, कुछ होता रहे उनके आसपास। तो एकदम से नहीं जगता है वो, उसको झकझोरना पड़ता है। तो फिर ये भी देखा जाता है जब वो जगता है तो भी अलसाया है,
वो फिर सो जाना चाहता है, फिर सो जाना चाहता है। ऐसी ऐसी है ये मोह निद्रा भी। फिर यहां आओगे ना, बार बार आओगे, सुनोगे, फिर धीरे धीरे वो जागृति आती है। जगते जगते जीव जगता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जड़ जागा। फिर कब जानना चाहिए कोई जाग गया है? जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब वास्तविक वैराग्य हो जाए इससे, भाई अब और नहीं चाहिए, अब नहीं, अब इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा, संत ठोकर मारकर भागता भी नहीं है। जो सुख दुख लगे रहे, देह सो लगे रहे, वो ठोकर मारकर भागेगा भी नहीं, लेकिन इसके पीछे दौड़ेगा भी नहीं। मूल बात यह भाई, इसके लिए प्रयास मत करो। हम तो यह कहना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास मत करो। संसार के लिए प्रयास करना यह आत्म पीड़न है, यह अपनी आत्मा को पीड़ा देने जैसा है। ना इसको चाहो ना इससे चाहो, ना तो इसको चाहना है ना इससे कुछ चाहना है। ये तो भाई भोग है, इसको भोगना है। कोई भी स्वाद लेकर औषधि नहीं खाता है, खा ही नहीं सकता है क्योंकि कड़वी है। ये तो भाई विषय का भोग है, इसको तो भोग लेना है बस जैसे तैसे। न तो इसको चाहना है ना इससे चाहना है। मैं पुनः कह रहा हूं भाई, कोशिश नहीं करनी है इसके लिए प्रयास नहीं करना है, इसके लिए हाथ पैर नहीं मारना है। संत समझा रहे हैं कि बिन मांगे आगे आवेगा। फैलाकर खड़े रहो झोली भगवान के सामने। सुख मिले, मंदिर से बाहर निकलते ऐसी खबर मिलेगी, लो दुख का पहाड़ सर पर टूट पड़ा। होता है कि नहीं? ऐसा खूब होता है भाई, खूब देखते हैं संसार में। फिर कहते हो भगवान तूने क्या किया? वो कुछ कर ही नहीं रहा है, आप ही कर रहे हो। भगवान तो कुछ नहीं कर रहा है, आप उसको करने ही कहां दे रहे हो? आप भगवान को करने ही कहां दे रहे हो? वो तो करेगा, करने को तैयार है, तत्पर है, आप करने ही नहीं, मौका ही नहीं देते आप उनको करने का, क्योंकि आप ही करे जा रहे हो। आप रुको तो वो कुछ करे। आप इसको देखते हो, उसको देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, संसार के लिए आप करे ही तो जा रहे हो। तो ठाकुर जी कह रहे भाई तू कर, हम तो देख रहे हैं। और इसीलिए तो हमने ये तमाशा रचा है। तुम्हारी उछल कूद देखते हैं तो ठाकुर जी कह रहे हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। महादेव कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो आप उनको करने का मौका दो। अब उनके करने की एक टर्म एंड कंडीशन है। जैसे आपके बाजार में होता है ना टीएनसी अप्लाइड, ऐसे वहां भी टीएनसी अप्लाइड है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या है? अगर तुम कुछ नहीं करोगे, हम करेंगे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई यदि हम करेंगे तो फिर हम ही करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब शंभू जी और मैं सेवा करते थे, तो अब दोपहर को हम जब श्री जी का राजभोग आदि कुछ ऐसे सेवा करते थे ना रसोई में, शंभू जी का अलग तरीका है काम करने का, मेरा अलग तरीका है। तो फिर कभी कभी हमारा आपस में तो फिर मैं कहता था शंभू जी या तो आप कर लो या फिर मैं करूंगा। ठाकुर जी भी ऐसे ही, हम कह भाई या तो तू कर या फिर हम करेंगे। और उनके करने की कंडीशन क्या है? वो तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर जीव कहता है प्रभु हम भी तो कुछ करें। तो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम बस हमको कहते रहोगे कि प्रभु आप करिए बस, और तुमको कुछ नहीं करना। तुम हमको ये कहते रहो कि प्रभु आप करिए। तुम सो जाओ। अर्जुन सो गए, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले एक पांडव मेरे हाथों मारा जाएगा। ठाकुर जी जानते हैं कौन पांडव मारा जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये तो साहस ही नहीं कर सकते भीष्म के सामने आने का। और भीष्म जैसा महायोद्धा भी इन सब से लड़के अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करेगा। अनेक बार ऐसे प्रसंग आए जब नकुल, सहदेव आदि पितामह के सामने आए युद्ध में,
तो उन्होंने कहा अरे तुम जाओ, तुमसे नहीं लड़ेंगे हम। हमसे लड़ने के लिए कोई हमारे बराबर का कोई आए तो हम लड़े। जो वीर योद्धा होता है वो ऐसे निर्बल पर प्रहार नहीं करता है, वो दुर्बल पर प्रहार नहीं करता, वो शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करता, क्योंकि ये उसकी वीरता, उसके शौर्य पराक्रम को कलंकित करने वाला है। श्रेष्ठ व्यक्ति तो केवल अपने यश के लिए जीता है, यश के लिए ही मरता है। तो तुम सबसे नहीं लड़ना है मुझे। तो भगवान जानते थे भाई भीष्म की जो ये प्रतिज्ञा है ये तो केवल अर्जुन पर आफत टूटी है। और कहते हैं पहली बार द्वारिकाधीश को चिंतातुर देखा किसी ने, भगवान को चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि वो भी भक्त हैं। किसके भक्त हैं? बोले वो भी हमारे ही भक्त हैं, उनके पास भी हमारी ही शक्ति है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है वो भी हमारी ही शक्ति से ली है। अब क्या करें? तो भगवान टहलते टहलते आधी रात का समय और शिविर में गए, खोला तो अर्जुन तो बहुत गहरी नींद में सोए हैं। भगवान ने कहा देखो ये यहां सोया है। भगवान ने उठाया, ए पार्थ उठो। बोले तुम सो रहे हो? और यहां पितामह ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली है, तुम्हें नेक भी चिंता नहीं है? तो अर्जुन मुस्कुराए, बोले जिसकी चिंता आप करते हो उसको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमारी चिंता आप कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं मेरे लिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई तुम मत करो, हम करेंगे। और ये बात ईमानदारी की हो, ये सौदा सच्चा हो, और यदि ऐसा हो तो फिर भगवत मुदित कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। और कोई बहुत बड़ा अनुभव तो हमको जीवन में है या नहीं है वो तो यहां से कहने की बात नहीं है, पर इस बात का तो ठाकुर जी ने अनेक बार, बार बार, हर बार अनुभव कराया है कि जीव उनके आश्रित हो, उनके आश्रित हो तो फिर सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। जीव का स्वार्थ भी प्रभु साधते हैं, परमार्थ भी प्रभु साधते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहम्यहम्, जो अप्राप्त है मैं उसकी प्राप्ति भी कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं। भक्त की टेक नटारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी। कह रहे हुए विषय विष नाश, फिर उतरता है ये विषय का विष, और हुए वृंदावन बस गति। सेवक जी तो कह रहे भाई इसके बाद है वृंदावन के वास का सुख। जब ये विषय का विष उतर जाए, सत्संग की कृपा से जब ये विषय का विष उतर जाए, फिर वृंदावन के वास का वास्तविक सुख है। कुछ देर पहले आपसे मैंने कहा, फिर कहकर वाणी को विराम की ओर ले चलूं, बाहर का कोई भी दृश्य, कोई भी स्थिति, बाहर का कोई भी चिन्ह बदलने से मन की स्थिति नहीं बदलती। मन बदलने से बाहर सब कुछ बदल जाता है, बाहर सब कुछ बदलने से मन नहीं बदलता, मन नहीं बदलता। अनेक अनेक प्रयास करो और उलझते चले जाओगे। ध्रुवदास जी तो यहां तक कह रहे हैं और सचेत कर रहे हैं, कह रहे ऐसी मूर्खता नहीं करना, नहीं तो तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहां हुई। मन वही चाहता है, बलात् हठात किसी की देखा देखी, किसी के कहने में आकर आपने छोड़ने का वो मिथ्या प्रयास किया, क्या होगा? आपकी चेतना और उलझ गई, आपकी चेतना और उलझ गई, जीवन की दुविधा और बढ़ गई। और वैसे भी भाई एक बात मैं आपसे पूछूं, किसको दिखाना है हमको कि पहले हम ये थे अब हम ये हो गए? किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है? भजन उसके लिए करना है ना। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, जब तक आप ही अपना निश्चय कर रहे हो, आप ही अपना निर्णय ले रहे हो, तब तक वो कुछ नहीं करे, वो तो देख रहे हैं दृष्टा बनकर। युग युग से वो यही खेल देखते हुए आए हैं। जब हम ये निश्चय कर लेना भाई अब हम न कुछ करेंगे न कुछ कहेंगे, आपका नाम रटेंगे और बस आपकी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे,
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, मैंने कभी श्री जी से ऐसी प्रार्थना नहीं की कि यहां रखिए या यहां ही रखिए। एक बात सदा कहते थे कि बस जहां रखिए अपनी सेवा में रखिए, जहां रहें आपकी सेवा में रहें, आपका सुमिरन होता रहे। और मैं तो देखूं तो कभी कभी ये अविश्वसनीय सा लगता है। मैं अपना पहले का जीवन अगर कभी बैठकर अब सोचूं तो मुझे लगता है देखो कहां दिन रात दौड़ रहे थे हम। महाराज जी, कोविड से पहले वाला जो साल था 2019 का साल तो ऐसा था कि शायद मैं महीने में 20-22 दिन यात्रा करता था। यहां से उठे वहां चले, ऐसे ऐसे भाग दौड़ रहे थे। और एकाएक ऐसा अवसर हमको मिल जाएगा जो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कितना बड़ा पसारा था कि कैसे, और श्री जी वृंदावन रख लेंगे और ऐसी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी, वृंदावन का वास होगा, संतों का प्रसाद नित्य मिलेगा, सत्संग नित्य होगा। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो मैंने तो ये देखा कि इतनी बात कहिए कि वे जहां रहें आपकी सेवा में रहें। जब व्यवस्था उनके द्वारा होती है सब कुछ इतना सहज होता है, सब कुछ इतना सुगम होता है। और जो सहज और सुगम है, जो सहजता से हो रहा है, जो सुगमता से हो रहा है, उसी को करने में सुख मिलता है, जो सहजता से हो रहा है। तो इसलिए भाई संपूर्ण समर्पण, अब कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है।